हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिर्ची का अचार। तो मिर्ची का अचार बनाने के लिए ये ले लेते हैं हम लोग, ये मोटी वाली मिर्ची। तो ये मोटी वाली मिर्ची है और ये है सब मिर्ची, और ये पत्ती वाली भी ले लेते हैं। तो आइए फिर हम लोग इन सबको अच्छे से धो लेते हैं। तो ये धो लेते हैं मस्त। और ये हमारी मिर्ची भी अच्छे से धुल गई, और ये हमारी मिर्ची भी तो अच्छे से धुली गई। और अब इसको क्या है, हम लोग सुखा लेते हैं। तो सुखाने के लिए वैसे आप धूप भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग इसको पोंछ लेते हैं। तो ये ऐसा पोंछ के भी सुखा सकते हैं। तो इसको इससे क्या है, जो हम लोग मिर्ची का अचार बना रहे हैं ना, तो उसमें फफूंद नहीं लगेंगे, और पानी से क्या है मॉइस्चर जो रहता है ना, तो वो भी अच्छे से सूख जाएगा। तो हमारी मिर्ची भी क्या है लॉन्ग टाइम तक के स्टोर करके रख सकते हैं हम। तो इसीलिए क्या है, इसको सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग भी चाहे तो धूप दिखाइए या तो फिर पंखे के नीचे रखिए, लेकिन क्या है पोंछ के ही या तो फिर इसको सुखा के ही अचार बनाइए। तो ये सबको हम लोग पोंछ के अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो ये भी हमारा मिर्ची देखो अच्छे से सूखी सूखी। तो ऐसे ही आप सूखी सूखी मिर्ची का ही अचार बनाना। तो आइए फिर हम लोग इसको सबको कटिंग कर लेते हैं। तो ये ऐसा एक मिर्ची का 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा ऐसा करके आप हल्के मोटे मोटे में ऐसा करके टुकड़ा कर लीजिए। इससे क्या होता है, मिर्ची के अंदर में मसाले भी अच्छा घुस जाते हैं, तेल भी अच्छा घुस जाता है, नमक कमक भी। तो क्या है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची मत डालिएगा, नहीं तो क्या है बच्चे भी जैसे उनके टिफ़िन वगैरह में डालते हैं तो वो खा सके। तो ये चलो कट के रेडी भी हो गई। अब इसको क्या है, अब हम लोग ले लेते हैं लहसुन। तो ये क्या है, लहसुन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और लहसुन और मिर्ची का अचार तो ये है ही है। तो इससे क्या है, लहसुन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, तो इसलिए क्या हम लोग लहसुन भी डाल देते हैं। तो आइए फिर हम लोग ये लहसुन को भी अच्छे से चॉप कर लेते हैं। इसका क्या है, 2-2 हिस्से में ही काटना है। ये ऐसे बीच से ऐसा 2-2 हिस्सा ही कर देते हैं। तो इससे क्या है, लहसुन के अंदर भी अच्छे से मसाला चला जाएगा, और लहसुन का जो फ्लेवर है वो भी मिर्ची में आ जाएगा। तो खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो इससे क्या है, बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। और आप लोग भी इसको अच्छे से बनाइए और खाइए भी। और ये लहसुन भी कट के रेडी हो गया हमारा। अब ये सूखे मसाले में ले लेते हैं हम लोग मेथी दाना। 2 चम्मच मेथी का दाना ले लेते हैं। और फिर हम लोग ले लेते हैं ये 2 चम्मच सौंफ, जो पान वगैरह में हम लोग सौंफ जो खाते हैं ना, ये वही सौंफ है। तो ये 2 चम्मच सौंफ भी ले लेते हैं। और ये ले लेते हैं हम लोग सरसों, ये काली वाली सरसों है, पीली वाली भी सरसों ले सकते हैं। और ये 2 चम्मच हो गई सरसों। अब ये ले लेते हैं हम लोग आधा चम्मच के लगभग जीरा। तो इन सब को क्या है, हमको करना है रोस्ट। तो आइए फिर हम लोग रोस्ट करते हैं। तो ये कढ़ाई चला दिए, कढ़ाई को हल्का सा गर्म हो जाए, और फिर ये सबको डाल देते हैं एक साथ। इसको क्या है, सरसों को, जीरा को, मेथी को, इन सबको क्या है अच्छे से हमको रोस्ट करना है, ताकि इसका फ्लेवर निकल के आए और इसका जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये भी सब रेडी हो गया। वैसे इसको क्या है ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए ले लेते हैं हम लोग एक प्लेट, और ये प्लेट में ही निकाल देते हैं। अब ये क्या है, आप रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा कर सकते हो या तो फिर पंखे के नीचे भी। तो इसको क्या है अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब ठंडा करने के बाद में फिर हम लोग इसको डाल देते हैं ये एक छोटा वाला मिर्ची के जार में, चटनी वाले जार में पिसा जाएगा। तो इसको क्या है, हमको बारीक पाउडर बनाना है। इसका उतना भी बारीक पाउडर नहीं बनाना है। और ये हम लोग इसको डाल के अब कर लेते हैं मिक्सी में ग्राइंड। अब ये फिर क्या है अच्छे से पाउडर हो जाए। तो ये पाउडर भी हो गया हमारा। तो ये अच्छे से पाउडर भी हो गया है। अब ले लेते हैं एक ऐसा वाला पतीला ले लेते हैं, और इन सब में क्या है, ये कटी वाली जो मिर्ची है इन सबको डाल देते हैं। और ये कटने के बाद में ये मिर्ची को ना थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिएगा। अब इन सबको क्या है अच्छे से झड़ा देते हैं, बीज वगैरह सबको भी। अब इन सबको क्या है, मिर्ची को जितना सूखा सूखा रहता है उतना जो है अच्छा लगता है ये। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं ये कटा हुआ लहसुन को भी।
तो क्या है, फिर हम लोग डाल देते हैं इसमें मसाले को। तो ये मसाला जितना हमने पीस के रखा था मिक्सी में ग्राइंड करके, इसको क्या है एकदम महीन चटनी के जैसा नहीं पीसना है, ये थोड़ा सूखा सूखा खड़ा खड़ा रहता है ना, अच्छा लगता है। और ये डाल देते हैं हम लोग इसमें 1.5 बड़े चम्मच नमक। तो ये नमक भी डल गया हमारा। अब इसमें डाल देते हैं नींबू का रस। वैसे क्या है, मैं डाल सकता था विनीगर भी, लेकिन क्या है विनीगर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, ये जो है नींबू का रस ही डाल देते हैं। तो ये 4 बड़े चम्मच हो गए नींबू के रस। अब ये नींबू के रस भी आ गए। अब ये डाल देते हैं हम लोग एक करीबन 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल है, कच्चे वाले ही डालेंगे हम लोग, पका के नहीं डालना है, इससे क्या है मस्त तीखा तीखा फ्लेवर आता है। तो आइए फिर हम लोग इन सबको अच्छे से मिला देते हैं ताकि ये मसाले उसमें अच्छे से घुस जाए। और फिर क्या है, इसके बाद में हमको डालना है हल्दी, तो ये हल्दी भी डाल देते हैं। अब क्या है, उसको पहले मिलाने का मकसद यही था कि तेल वगैरह क्या है एक जगह पे हल्दी रहे ना, मतलब एक जगह पे गांठे ना पड़े, इसीलिए मैं पहले उसको मिला दिया। अब ये हल्दी को भी डाल के हमको अच्छे से मिला देना है। क्या है, इसमें जो है हल्दी मसाले वगैरह जो भी है वो सब अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो इसको क्या अच्छे से हिला हिला के मिला के इसको करना है। और ये देखो क्या मस्त मस्त अचार दिख रहे हैं हमारे। ये मिर्ची का अचार खाने में भी स्वादिष्ट है, आप चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, नान के साथ, किसी के भी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। खाने में तो बड़ा लाजवाब ही है। अब ये क्या है, मेरे मुंह में तो पानी आने लगे भैया। अब आप भी मस्त अपने घर में बनाइए अचार और खाइए। और इसको क्या है एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा ताकि इस पर क्या है हवा मच जाए, मॉइस्चर मच जाए। और वैसे क्या है अभी ठंड का मौसम है, तो अचार खाने में तो फिर क्या ही बोलो। अब जो है आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए ये मिर्ची और लहसुन का अचार। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। क्या है, नया नया चैनल है हमारा, तो इसको क्या है आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप भी बनाइए और खाइए ये लहसुन मिर्ची का अचार। मेरे मुंह में तो पानी आ गए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।